आइए आज हम अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं पर 3-4 वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वीडियो बना रहे हैं भारत के भावी प्रधानमंत्री देवदूत हाईवे किंग नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी अपने आप में विचित्र इंसान हैं। वे कर्मयोगी हैं, सत्य योगी हैं और सर्व कल्याण में विश्वास रखते हैं। उनका एक ही मानना है कि सर्व कल्याण से ही देश का उद्धार हो सकता है, रक्षा हो सकती है, सुखी और संपन्नता आ सकती है। आइए अब हम उनकी यात्रा का एक संपूर्ण विवरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। 10 अप्रैल 2012 को श्री गडकरी जी बदनावर में पधारे। 12:49 पर वे बदनावर की धरती पर उतरे। सर्वप्रथम उन्होंने विकास प्रदर्शनी का लोकार्पण किया और बाद में जो लोकार्पण समारोह होने वाला था उसके सभा मंडप पर विराजित हुए। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। ग्रामीण जनता थी, मौजूद थी और वहाँ पर बड़ा अच्छा वातावरण लग रहा था। और तो सर्वप्रथम गडकरी जी से आए, वहाँ पर उनका स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद दीप प्रज्वलन हुआ और दीप प्रज्वलन के साथ ही जो एक क्रम चलता है उद्बोधन का, वो शुरू हुआ। सर्वप्रथम तो राकेश सिंह जी ने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद में सावित्री ठाकुर ने अपने विचार व्यक्त किए और भी नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। उसमें बाद में जब वहाँ पर क्रम आया तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए और मध्य प्रदेश की ज़रूरतों को देने का एक ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे नितिन गडकरी जी ने सहर्ष स्वीकार किया और उससे भी अपेक्षाओं से अधिक उन्होंने देने की घोषणा की। गडकरी जी तो सच अर्थों में कहे वो तो भोलेनाथ है, विकास रूपी भोलेनाथ है। जो उनसे मांगता है वो उससे ज़्यादा देने की बात कर देते हैं और भी अनेक प्रकार की सौगातें देते हैं। भोलेनाथ हैं, हाईवे किंग है, देवदूत हैं, सर्व कल्याण में विश्वास रखते हैं और उनकी सबसे बड़ी विशेषता है सत्य प्रीता। वे साफ कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ उसको पूरा करता हूँ, किसी भी कीमत पर उसको नकारता नहीं और मैं समीक्षा भी करता हूँ। मुझे भ्रष्टाचार से बहुत चिढ़ है। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है मैं उसके खिलाफ रहता हूँ, उसे दंडित करता हूँ। अच्छी बातें करना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर जब मैंने गडकरी जी का पूरा भाषण सुना, उनका पूरा उद्बोधन सुना, तो मुझे लगा कि हम भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री का उद्बोधन सुन रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि मैं कभी भी जुमलेबाजी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, फेक बातें नहीं करता। जो मैं काम कर सकता हूँ वही करता हूँ और वो वैसा करते ही आए। मंच पर से उद्बोधन के पूर्व उन्होंने 5 जो पूर्ण योजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया और 5 जो भावी योजनाएं हैं उनकी का शिलान्यास किया। अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब आइए, जो गडकरी जी ने अपनी जो मन के अंतर की बात कही, मैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करूँ। गडकरी जी ने स्पष्ट कहा कि मैं सर्व कल्याण में विश्वास रखता हूँ और उसके लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो शुद्ध और संकल्प भावना, सच्चाई भरी भावना और जनता के प्रति समर्पित, राष्ट्र के प्रति समर्पित समस्त विचार होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि यदि हमारी सड़कें बहुत अच्छी रही, सड़कों का जाल अच्छा रहा, तो हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब सर्व सुख कल्याण होगा, सबको रोजगार के अवसर मिलेंगे, विकास होगा, किसानों का, गरीबों का, युवाओं का, लड़का सबका। ठीक है, अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि अब मैं
इस योजना पर भी काम कर रहा हूँ कि जो विकास के उसमें हरे भरे पेड़ न काटे जाएं। यदि पेड़ काट दिए गए ना तो कुछ भी नहीं होगा, हम सारी योजनाएं सब व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है, गडकरी जी ने बहुत, और गडकरी ने सबसे अच्छी बात तो ये कही कि मैं हमेशा सत्य ही बोलूँगा, सत्य भरे काम करूँगा, मैं कभी किसी को पक्षपातपूर्ण काम नहीं करूँगा। और जो भ्रष्टाचारी है ना, मुझे उनसे बहुत चिढ़ है, मैं उनके खिलाफ हमेशा रहूँगा। और मेरा ये जुमलों में विश्वास नहीं है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं जनता को भ्रमित नहीं करता, जो सत्य बात होती है वही प्रस्तुत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारे जो भावी प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए। मैंने तो साफ कह दिया और मैंने तो लिखा भी से कि गडकरी जैसा यदि देश का प्रधानमंत्री रहा तो ये देश का विकास इतना होगा कि हम जिसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। अब तो जो विपक्ष है ना, विपक्षी गठबंधन है, वो भी गडकरी जी के साथ है। मैं गडकरी जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार था। अब तो वहाँ परिवर्तन आना चाहिए राजनीति में, निश्चित ही आएगा। और हो सकता है कि मई माह में ही गडकरी जी का प्रधानमंत्री के रूप में राज्याभिषेक हो जाए, राज तिलक हो जाए। जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन भारत के विकास का नक्शा ही बदल जाएगा, उसके स्वरूप का नक्शा ही बदल जाएगा। गडकरी जी के उद्बोधन का बड़ा अच्छा रहा, जनता ने इतने जोर शोर से उनके वक्तव्यों का स्वागत किया कि शायद किसी को। और गडकरी जी ने एक बात कही जो बड़ी अच्छी बात लगी। उन्होंने कहा कि मैं कोई अशिक्षित व्यक्ति नहीं हूँ, मैं बहुत शिक्षित हूँ, मैं हर बात की समस्याओं को गहराई से जानता हूँ, देखता हूँ, परीक्षण करता हूँ। मैं किसानों के बीच में काम करता हूँ, मैं गरीबों के बीच में रहता हूँ, गरीबों के काम करता हूँ, मैंने बहुत गरीबी देखी। ये सब उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और जनता ने उसका करतल ध्वनि से स्वागत किया। और गडकरी जी ने एक बात की कि आपके जो हमारे मुख्यमंत्री जी है ना, इनके पास में 1 डॉक्टरेट की डिग्री है, मेरे पास में 11 डॉक्टरेट की डिग्री है और 6 एमफिल की डिग्री है। मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं हर चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद में निर्णय करता हूँ। इसी का कारण मेरी ये सफलता का राज है और मैं लोकप्रिय होता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम आए एक बात, ये गडकरी जी का उद्बोधन है ना, ये जनता के लिए तो उद्बोधन था, परंतु जो हमारे वर्तमान सत्ताधीश बैठे हैं ना केंद्र में, जो जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, ये उनके खिलाफ भी आवाज़ थी और जिसका जनता ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। ये एक बड़ी अच्छी बात रही। हम गडकरी जी के इस उद्बोधन के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो अपने आंतरिक भावना से जो प्रस्तुत किया। भोलेनाथ है ना, भोलेनाथ है, जो मांगो मिलेगा, उससे ज़्यादा मिलेगा, तो ठीक है, अच्छी बात। और हाईवे की है, सड़कों का जाल बिछा रहे हैं बहुत किया। और मध्य प्रदेश के लिए तो उन्होंने और ज़्यादा घोषणा की। उन्होंने कहा कि 3 लाख 4 लाख करोड़ की योजना ले आई, मैं दूंगा, स्वीकृत करूंगा और उनको जल्दी से जल्दी मुहूर्त दूंगा। बड़ी अच्छी बात है। ऐसा विकास देवदूत हमें कहाँ मिलेगा। गडकरी जी का हम तो गए थे स्वागत करने कि हम गडकरी जी को स्वागत करें, उनको राष्ट्रीय जन रत्न की उपाधि से सम्मानित करें। दुख भरी बात ये रही कि मक्कू व्यवस्थाओं के कारण हम उनसे मिल भी नहीं सके। ये भी हमारी भी गलती रही, हमारे जो अपने लोग हैं ना उनकी भी गलती रही कि हम समय के पूर्व नहीं पहुँचे और चर्चा भी नहीं हो सकी। यदि चर्चा होती तो और नए परिणाम सामने आते। फिर ठीक है, गडकरी जी उज्जैन आए, महाकाल के दर्शन किए, 25 मिनट